नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। कलेक्टर ने लगाया जन चौपाल, सुनी लोगों की समस्या। और पत्रकारों से रूबरू हुए नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक। अब खबरें विस्तार से। 12 जुलाई वर्ष 2009 को माओवादियों के साथ मुठभेड़ में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवानों ने अपनी शहादत दे दी थी। उनकी शहादत की बरसी पर आज उन्हें नमन करने राजनांदगांव पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद परिवारों को शाल श्रीफल से सम्मानित करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 12 जुलाई वर्ष 2009 को राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के कोरकोट्टी, सीतागांव और मदनवाड़ा में माओवादियों के हमले से राजनांदगांव जिले के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 अन्य पुलिस जवानों की शहादत हुई थी। उनकी शहादत की बरसी पर प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। आज उनकी शहादत की 13वीं बरसी पर भी राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे सहित सभी शहीद परिवार के लोग शामिल हुए और शहीदों के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय एसपी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि यह दिन काफ़ी भावुक और गर्व करने वाला दिन है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि शासन प्रशासन नक्सलवाद के खात्मे के लिए सफल हो। ये बहुत भावुक दिन होता है और बहुत गर्व का दिन भी है। बस अब ये उम्मीद है कि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो पाए और हमारी फोर्स, शासन प्रशासन उसको समूल नष्ट करने में, इस प्रॉब्लम को जो नक्सलवाद का है, सफल हो। क्या बदलाव देखती हैं आप? किस संदर्भ में? ये नक्सलवाद को लेके अभी पुलिस फोर्स वर्तमान परिवेश में क्या बदलाव देखती हैं आप? ये तो मतलब विषय विशेषज्ञ लोग बता पाएंगे, मगर फिर भी जागरूकता बहुत आई है लोगों में भी, जो अब सब लोग इस प्रॉब्लम को समझने लगे हैं और बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ मौजूद लोगों को देखकर लग रहा है कि सब इससे भावनात्मक रूप से भी जुड़ते जा रहे हैं। शहीद दिवस के आयोजन में राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, खुज्जी क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर भी उपस्थित रहे और शहीदों के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने शहीद परिवार के लोगों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। शहीद दिवस को लेकर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं, जो अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने कहा कि यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। वहीं इस अवसर पर विधायक छन्नी साहू ने भी वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 12 जुलाई 2009 को मानपुर क्षेत्र में मदनवाड़ा में जो घटना हुई, उसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए और पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे के साथ ऐसे 29 सैनिक और खेत रहे। माओवादी इस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। संस्कारधानी राजनांदगांव में प्रतिवर्ष 12 वर्ष बीत गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके संस्मरण, उन्हें याद करते हैं। और समाज वही है, राष्ट्र वही है जो अपने इन वीरों को स्मरण करे, उन्हें याद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले। इस राष्ट्र के लिए बलिदान होना, अपने आप को समर्पित कर देना, यही राष्ट्र के लिए सच्ची राष्ट्रभक्ति है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
अपने सभी वीर जवान, सभी सैनिकों का जिन्होंने मदनवाड़ा में अपने आप को शहीद कर दिया। 12 जुलाई 2009 में जो मदनवाड़ा में जो घटना घटी, मैं तो सबसे पहले जो 29 जवान जिसमें विनोद चौबे तत्कालीन का एसपी था, मैं उन लोगों में नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने मातृभूमि की सेवा करते करते अपने जान का आहुति दिए। निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूत को मैं नमन करना चाहती हूँ, वैसे परिवार जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, शिक्षा दिए और मातृभूमि की सेवा करने के लिए काबिल बनाकर आज शहादत दिवस आज हम सब मिलकर मनाए जा रहे हैं। शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक में भी शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राजनांदगांव शहर के प्यारेलाल चौक स्थित शहीद विनोद चौबे की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पण करते हुए उनकी शहादत को नमन किया गया। शहीद दिवस के आयोजन में देशभक्ति गीतों में शहीद परिवार के लोगों के आंसू छलकने लगे। शहीद दिवस के एक दिन पूर्व शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। वहीं इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शहीद और पुलिस परिवार के लोग सहित स्थानीय नागरिक शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डोमन सिंह ने जन चौपाल की शुरुआत की है। जिला कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय और नगर निगम कार्यालय में प्रति मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक जन चौपाल लगाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रति सोमवार को जन दर्शन का आयोजन किया जाता था, लेकिन नवपदस्थ कलेक्टर डोमन सिंह ने इस जन दर्शन को जन चौपाल का नाम देते हुए इसे मंगलवार को आयोजित करने की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को जन चौपाल आयोजित होने से खास बात यह है कि टीएल बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से फरियादी रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए टीएल बैठक के बाद ही निर्धारित समय दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक 1 घंटे के लिए जन चौपाल का आयोजन किया जाना तय किया गया है, जिसके तहत आज जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल का आयोजन केवल जिला कार्यालय तक सीमित न होकर एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय, नगर निगम कार्यालय में भी इसी समय आयोजित किया जा रहा है। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि लोगों का समय, श्रम और राशि बचे, इस उद्देश्य से जन चौपाल लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण की दिशा में कार्य करने आयोजित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जाएगा और डोर टू डोर टीकाकरण करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जाएगा। मंगलवार को 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच कोई भी आम नागरिक या किसी को भी कोई संस्था को मिलना है तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे जिला अधिकारियों के साथ यहाँ जन चौपाल आयोजित किया है। इसमें नवीनता यही है कि हमारे कलेक्ट्रेट के साथ साथ एसडीएम ऑफिस में राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए जन चौपाल आयोजित इसी समय होता है 1:30 से 2:30 बजे के बीच मंगलवार को। नगरीय निकाय में भी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय में भी हम लोग जन चौपाल को करते हैं, ताकि जो लोग दूर से आ रहे हैं अगर उनका समस्या या शिकायत अगर वहीं हल हो जाए तो उनके समय, श्रम और राशि का अपव्यय बचेगा। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने किए हैं। आज लगभग मेरे यहाँ कार्यालय में 25-30 आवेदन आए हैं, जिसको संबंधित जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। सामने में बातचीत करवाया है हमने आवेदकों के साथ। ऋण पुस्तिका भी हम लोगों ने यहाँ भी वितरण किया है, राजनांदगांव तहसील में भी वितरण होने की जानकारी मिली है। तो ये सब काम चल रहा है। तो कोरोना को लेकर हम लोग टीकाकरण पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक ही टूल्स है टीकाकरण। और बॉर्डर में और रेलवे स्टेशन में हम लोगों ने जाँच के लिए दल को लगाया हुआ है और ज़्यादा ताकत लगाकर हम लोग अभी जो है कोरोना टीकाकरण पर ध्यान दे रहे हैं। स्कूलों में प्रथम हाफ में, फर्स्ट हाफ में और द्वितीय हाफ में, सेकेंड हाफ में हम लोग जो है डोर टू डोर टीकाकरण जो छूटे हुए, चाहे स्कूली बच्चे हो जो पात्र हैं या 60+ हों, ये सभी को हम लोग करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय आने वाले फरियादी संबंधित अधिकारियों से नहीं मिल पाते हैं और सोमवार को लगने वाले जन दर्शन में बाहर से ही आवेदन देकर चले जाते हैं। ऐसे में मंगलवार को आयोजित होने वाले इस जन चौपाल से फरियादियों को लाभ मिलेगा और संबंधित अधिकारियों से मिलकर सीधे अपनी समस्या अधिकारियों से रूबरू होकर बताने की सुविधा भी इस जन चौपाल के माध्यम से मिलने की शुरुआत आज से की गई है। पहले दिन ही विभिन्न मामलों को लेकर फरियादी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इसमें कई मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे। वहीं इस अवसर पर ऋण पुस्तिका का वितरण भी किया गया और लोगों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग को जारी किए गए हैं।
विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। नवपदस्थ राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया है और अपनी पहली प्राथमिकता पारदर्शिता एवं स्वच्छ पुलिसिंग को बताया है। उन्होंने फरियादियों से छत्तीसगढ़ी में संवाद करने की बात कही है ताकि लोगों को पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। राजनांदगांव के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने विधिवत मंगलवार को पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने अपनी पहली प्राथमिकता पारदर्शी एवं स्वच्छ पुलिसिंग को बताया है। उन्होंने फरियादियों से छत्तीसगढ़ी बोली में संवाद करने की बात कही है ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सली उन्मूलन अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यातायात दबाव वाले एरिया का चिन्हांकन किया जाएगा। उसके बाद जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की संयुक्त बैठक लेकर समुचित कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने राजनांदगांव में एज ए पुलिस अधीक्षक पद पे मैंने आज पदभार ग्रहण किया है और आज पदभार ग्रहण करते ही मैंने सर्वप्रथम शहीद विनोद चौबे जी के स्मृति में जो आज शहीद दिवस था वहाँ पे उपस्थित हुआ। उनके जो यहाँ पे लाल बाग में जो मूर्ति स्थापित है वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित किया और वहाँ के बाद पुलिस लाइन गए, वहाँ पे शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और सभी शहीद परिवारों से मिले। अभी आज मैंने ज्वाइन किया है और मैंने ज्वाइन करते ही यहाँ के सभी थाना प्रभारी, गेजेटेड ऑफिसर सभी का मैंने मीटिंग किया है। मीटिंग करने के बाद मैंने अपनी प्राथमिकता बता दी है। मैंने सभी को स्पष्ट कहा है कि हम विजिबल पुलिसिंग करेंगे और पारदर्शी पुलिसिंग करेंगे और स्वच्छ पुलिसिंग करेंगे और हमने उनको सभी को कहा है कि जो भी जनता आपसे मिलने आए उनसे कोशिश करिए छत्तीसगढ़ी में संवाद करने का। मैंने भी सभी को कहा हुआ है कि जो भी यहाँ पे मुझसे मिलने आएंगे मैं उनसे छत्तीसगढ़ी में संवाद करूँगा ताकि लोगों पे पुलिस के प्रति विश्वास जगे। और मैंने बॉर्डर पुलिसिंग के बारे में मैंने बात करी है और उसमें भी हम बेहतर काम करेंगे और जितने भी हमारे जो आउटपोस्ट जो चेकिंग पोस्ट बन रहे हैं उसको भी हम बेहतर करेंगे। इसके अलावा कुछ नक्सली फील्ड है उसमें भी हम काम करेंगे और उसमें आप सभी की सहयोग की मैं आकांक्षा रखता हूं और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के संज्ञान में भी ऐसी कोई बात है तो ज़रूर हमसे शेयर करें। सर यातायात का मैंने देखा है यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ पे 4 लेन भी है, NH गुजरता है, यहाँ पे बाईपास भी है। जहाँ तक शहर की बात है तो शहर की यातायात के लिए मैं स्वयं एक बार मैं शहर पूरा घूम के देखे मैं जो वहाँ पे उचित व्यवस्था लगेगा, जहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है, जहाँ पे जाम लगने वाली स्थिति, उस जगह पे हम लोग आइडेंटिफाई करके उसका बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी संघ, हम सभी से मिलकर उस पर निर्णय करके हम उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। हम अपना निर्णय उन पर नहीं थोपेंगे, सब हम सम्मिलित प्रयास करके यातायात को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने पदभार ग्रहण करने के पूर्व शहीद अमर जवान स्मारक पहुंचकर शहीद SP विनोद कुमार चौबे सहित अन्य शहीद वीर जवानों को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में प्रेस जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बुलेट रैली का आयोजन। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7006713111। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल
अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, एक कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 96304003। होगी जमकर धुलाई जब हमारे मैन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत नागपुर रेलवे डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजनांदगांव शहर में बुलेट रैली निकाली गई और आरपीएफ की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया गया। इस बुलेट रैली का शुभारंभ नागपुर रेलवे स्टेशन से किया गया है, जो कि नागपुर से 24 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरते हुए राजनांदगांव पहुंची है, जिसका समापन बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर होगी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर नागपुर रेलवे डिवीज़न के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और बुलेट रैली निकालकर आरपीएफ के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बुलेट रैली राजनांदगांव पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल ने शहर में सम्मानपूर्वक रैली निकाली और लोगों को पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश दिया। आरपीएफ के इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि नागपुर रेलवे डिवीज़न से रेलवे सुरक्षा बलों के 5 बुलेट में 10 लोगों की टीम द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन से बाइक रैली की शुरुआत की गई है, जो कि नागपुर से छोटे बड़े 25 रेलवे स्टेशन को पार करते हुए आज मंगलवार को राजनांदगांव पहुंची है। इस दौरान टीम के द्वारा वृक्षारोपण, सफाई अभियान, रेल यात्रियों के जल भोजन जैसे सेवा कार्य में जुटी हुई है। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवान आरपीएफ की उपलब्धियों को भी बता रहे हैं। आज हमारा जो रेलवे सुरक्षा बल है, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ के स्वरूप पर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मना रहे हैं, जिसके पर्व में तहत हमारे जो आरपीएफ की बुलेट रैली की टीम जो है हर डिवीज़न से 5-5 की बुलेट, जिसमें 2 एक राइडर एक बुलेट जो है पीछे बैठ के 2 लोग, तो साथ में ऐसी 10 लोगों की टीम जो है 5 बुलेट लेके निकली है। साथ में एक 4 व्हीलर भी है पायलटिंग के लिए, असिस्टेंट के लिए। और ये सब टीम जाके नागपुर के अलग अलग स्टेशन से होते हुए आज हमारे स्टेशन राजनांदगांव पहुँची है और ये टीम आगे कल 13 तारीख को रसमड़ा होते हुए दुर्ग पहुँचेगी और 13 तारीख को सुबह यहाँ से निकल के दुर्ग से होते हुए बिलासपुर जाएगी। इसके बाद पूरी डिवीज़न की टीमें जो बुलेट रैली की टीम क्लोज होगी और यहाँ से हैदराबाद होते हुए दिल्ली के रवाना होगी। ये इसी के उपलक्ष्य में अलग अलग टाइप की हमारी गतिविधियाँ चल रही, जिसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और
अपना जल महोत्सव के तौर पर अपने यात्रियों को जल सेवा की जा रही है। यात्रियों को जल ज़रूरतमंदों को जो भी भोजन मिठाइयाँ ऐसे उत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। सर यह रैली आरपीएफ द्वारा नागपुर डिवीज़न ACCR द्वारा ये आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तौर पर मनाते हुए यह नागपुर डिवीज़न के 25 छोटे बड़े स्टेशनों से होकर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हुए और आरपीएफ की उपलब्धि को बताते हुए बच्चे स्कूलों में बच्चों को पब्लिक को मिठाई बांटते हुए या जोन जाएगी बिलासपुर से फिर कुछ सेलेक्ट होकर हैदराबाद दिल्ली तक जाएगी। बाइक रैली का समापन बिलासपुर पहुंचकर की जाएगी। इसके बाद हैदराबाद से दिल्ली तक पुनः बाइक रैली निकाली जाएगी। इस दौरान लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रति जागरूक किया जाएगा। बाइक रैली का राजनांदगांव पहुंचने पर स्कूली बच्चों ने तिरंगा लहराकर रैली का स्वागत किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहों का भ्रमण पश्चात रसमड़ा स्टेशन के लिए रवाना हुई है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान, क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान, क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया है। इसी तरह चेकर्स टाइल्स लगाने के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के आसंदी से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि 15 लाख रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया है। इसके लोकार्पण से बैडमिंटन के क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे और राज्य एवं राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व कर डोंगरगढ़ का नाम रोशन करेंगे। आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। बैडमिंटन कोर्ट जो 14-15 लाख रुपए की यहाँ पे लागत से बना है और ये हमारे डोंगरगढ़ के लिए एक विकास की कड़ी आज यहाँ पर जुड़ गई कि बैडमिंटन कोर्ट हमारे डोंगरगढ़ में नहीं था। आज पूरे क्षेत्रवासियों के लिए ये एक खुशी का माहौल है कि उनको आज ये डोंगरगढ़ में बैडमिंटन कोर्ट बन के तैयार मिलेगा। भी खिलाड़ी बंधु जो हैं सुविधा नहीं होने के कारण अपनी खेल गतिविधि रोक देते हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करके उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हम लोग यहाँ पर मैदान को सजाने का काम करें। लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।